जिन्होंने के जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। जालिम अमेरिका है और तुम्हारा ब्रिटेन है और ये सारे जितने भी इजराइल वगैरह सब ये जालिम हैं, जुल्म हैं। और इसके जितने हिमायती है वो भी जालिम है। जालिम का साथ देने वाला कोई भी हरामी वो जालिम है। ये है मतलब कहने का। मोदी का नाम क्या ले रहे हो तुम उसमें? जालिमों का साथ देते हैं क्या? वो भी देता है, अगर मोदी भी देता है तो वो भी जालिम है। इस वक्त सारे मुसलमान शिया और सुन्नी की तो बात ही नहीं है। इस टाइम तो सिर्फ जो यहूद नसार कुफार से मसीह दज्जाल के लोगों से लड़ना है, जो लड़ रहा है वो बहुत बहादुर इंसान है। हरामी यहाँ के उसकी खुशियाँ मना रहे हैं, यानी उनकी शहादत पर जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसको जुल्म, उस जालिम को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, उस हरामी को, अमेरिका को। पहलगाम में मुस्लिम साथ में नहीं मरा, पहलगाम में मुस्लिम साथ में नहीं मरा। पहलगाम के लिए मुसलमानों ने काली पट्टी नहीं बांधी, आपने नहीं देखा था? जब करवाया ही मोदी ने। जहाँ जहाँ नाहक होगा वहाँ गर्दन कटवाने वाले, कहने वाले लोग मौजूद रहेंगे। अहमदुल्लाह खमनी भारत में ऐसा कौन सा मोटिव रखते थे, कौन से वो आइडल थे, क्या थे वो जो भारत में प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनके लिए? असल बात में सबसे पहले तो आयतुल्लाह खमैनी जी और उनके परिवार को मालिक सब्र दे, क्योंकि वो सिर्फ भारत के नहीं दुनिया के सभी मुसलमानों के आइडियल बन चुके थे, एक तरीके से रहनुमा हैं वो। इसलिए क्योंकि दूसरे जो देश मुस्लिम है वो कोई भी इस तरीके से यहूद और नसार और ईसाइयों के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया। पहला देश ऐसा है जो ईरान खड़ा हुआ था और उनकी किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से उसके घर में मार दिया जाए, ये सीधी नेशनल कानून की हत्या है। और जो भी लोग वहाँ पर बैठे हैं, और बड़े शर्म की बात है, आने वाली पीढ़ी में जो हम लोग कहानी सुना करते थे कि कुछ बहादुर लोग हुआ करते हैं, ऐसे सद्दाम हुसैन या और भी टीपू सुल्तान, बहुत सारे बहादुर लोग देखे, उनकी कहानियाँ आती हैं। लेकिन हमारे पूर्वज जो है ना, आज हमारे बच्चे देखेंगे आयतुल्लाह खमैनी के दौर में अगर हम रहे और हमने देखा तो ऐसा बहादुर आदमी हमने पहले कभी नहीं देखा था। बहादुरी करी है उन्होंने। वहाँ बता रहे थे जो इजराइल के ईरान के जो लोग थे वो बता रहे थे कि वहाँ पर खुलकर जीना मुश्किल हो गया था। इस्लामिक शासन इतना बढ़ गया था कि वहाँ पर जो महिलाएं थी, अगर उनका बुर्का हल्का सा भी ऊपर हो जाता था, जैसे हिंदुस्तान में खुली आज़ादी है, तो उसके लिए प्रशासन बनाया गया था उनको सज़ा देने के लिए। ये सब यहूदियों की मसीही और जो भी ऐसी जायनूसी संस्थाएं हैं वो प्रीपेड ये फिल्में बना के चलाती हैं, ये प्रीपेड फिल्में बना के चलाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा वहाँ पर महिलाओं को वो तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला को इतना मानते हैं, अपना आइडियल अपनी कोई भी मानते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले को बहुत ही अहम मानते हैं। तो लिहाजा ऐसा कहना कि वहाँ पर उनके साथ औरतों के साथ उत्पीड़न हो रहा था, उन्हें रोका जा रहा था, बंदिश थी, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत, कहने वाले गलत लोग हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कश्मीर की महबूबा मुफ्ती बता रही हैं कि जिस दिन अहमदुल्लाह खमनी की हत्या की अमेरिका ने या इजराइल ने, वो काला दिन है भारत के लिए, वो काला दिन है पूरे वर्ल्ड के लिए। मैं जानना चाहूँगा कौन सा काला दिन है, और क्या ये सिर्फ शिया मुसलमान कर रहे हैं या ये सभी मुसलमान एक है, या सुन्नी मुसलमान भी उसमें शामिल होंगे? इस वक्त सारे मुसलमान शिया और सुन्नी की तो बात ही नहीं है। इस टाइम तो सिर्फ जो यहूद नसार कुफार से मसीह दज्जाल के लोगों से लड़ना है, जो लड़ रहा है वो बहुत बहादुर इंसान है। और उस बहादुर इंसान को हम लोग देख रहे हैं, और वो लड़ा और झुका नहीं। 87 साल के आदमी को, एक बड़े बूढ़े को इस तरीके से ऊपर से एयर स्टाइल करके मार देना, तो कैसा लगता है आपको? बहादुरी लगता है? जिस तरह से कि इजराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया, पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं तमाशाई बने रहे। ईरान वो ऐसा वाहिद मुल्क है जो अमेरिका और ईरान का सामना किया, इन जालिमों का सामना किया, और उसी का हिस्सा जो है ये दुबई जो है ये भी उन्हीं के हिमायती हैं। हाँ, तो ये अमेरिका के जो वहाँ पे जो अड्डे बने हुए उन पे हमला किया है, ना कि उस पे हमला किया है। हाँ, तो ये बताइए आप मुझे, लोग कह रहे हैं कि जैसे भारत में लगातार जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही है काला दिन है, ये काले दिन है जिस दिन अहमदुल्लाह खमनी की हत्या हुई है। हाँ, बिल्कुल, एक मुजाहिदीन की हत्या हुई है, मुजाहिद की हत्या हुई है, जिन्होंने के जालिम के सामने सर नहीं झुकाया।
जालिम अमेरिका है और तुम्हारा ब्रिटेन है और ये सारे जितने भी इसराइल वगैरह सब ये जालिम हैं, जुल्म हैं। और इसके जितने हिमायती है वो भी जालिम हैं। हाँ, वो भी मतलब जुल्मी है, जुल्म के साथ देने वाला जालिम है। मोदी से क्या मतलब होता है? अरे मोदी क्या होता है बताओ ना? जुल्म का साथ देने वाला जालिम है। मोदी का नाम लेके क्या कह रहे हो तुम? ये क्या होता है? मोदी से का मतलब क्या होता है? जालिम का साथ देने वाला कोई भी हरामी हो जालिम है, ये है मतलब कहने का। मोदी का नाम क्या ले रहे हो तुम उसमें? जालिमों का साथ देते हैं क्या? अगर वो भी देता है, अगर मोदी भी देता है तो वो भी जालिम है यार। आप जवाब क्या है? दीजिए, मोदी जी जालिम है क्या? मोदी जी जालिमों का साथ देते हैं? मोदी से मतलब क्या होता है? कहना नहीं महाराज नहीं, तुम्हारा यही कहना है। तुम जब मुंह में ये मैक घुसेड़ देते हो ना कि मुसलमान कोई ऐसा अल्फाज बोले, जो भी हरामी, जो भी जालिम का वो इंडिया में हो, और आज का जो हरामी जुल्म जो कर रहे हैं ना, इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये हरामी एक को पकड़े जुल्म करें, इंडिया के बारे में सवाल कर लिया करो और इन हरामी से भी सवाल कर लिया करो कि अमातुल्ला। अरे सुनो मेरी बात यार, आराम से बात कर रहा हूँ। इन हरामियों से भी सवाल कर लिया करो जो, अरे एक की बात नहीं, इन हरामियों से भी सवाल कर लिया करो जो एक को पकड़ के ये जो है उसको मारते हैं, मस्जिद के सामने ये कूदते हैं, नाचते हैं। इन हरामियों को मंदिर नज़र नहीं आते पूजा के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इन्हें मंदिर नज़र नहीं आते। इन हरामियों को मस्जिद नज़र आती है। कभी उनसे भी हरामी सवाल कर लिया करो। वो 10 बाप की औलाद हरामी कहेंगे जो इंडिया के मतलब कहने का। देश का प्रधानमंत्री अजान होती है, देश का प्रधानमंत्री अजान होने पर वो अपने स्पीच, अपनी तकरीर को रोक देता है, लेकिन ये हरामी जानबूझ के शोर मचाते हैं अजान के टाइम पर। अरे यही तो संगठन लिए घूम रहे हैं, ये आप नहीं जानते? अरे आप नहीं जानते? आज दिन लिंचिंग हो रही है, आज दिन जो है इस तरह की वारदातें हो रही हैं, ये आप नहीं जानते? ईरान इजराइल पे बात करना अरे है। मैं बता रहा हूँ, उनसे भी सवाल कर लिया करो। ये बैक कैमरा लेके हमारे पास जो आ जाते हो, अनीस भाई के पास आए अनीस हो। भाई के पास आते हो, हाँ, तो मतलब यह है कि जालिम का साथ देने वाला महाजालिम है। हक बात तो कहेगा नहीं कहेगा आदमी। तो अब जो है एक मुजाहिद का जो मतलब, और इंडिया के और जो है इजराइल के, ईरान के कितने अच्छे संबंध रहे, बढ़िया समझ रहे, लेकिन कुछ हरामी यहाँ के उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। यानी उनकी शहादत पर जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसको जुल्म, उस जालिम को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, उस हरामी को, अमेरिका को, और मतलब कहने का इजराइल को। कुछ यहाँ के हरामी वो ऐसे हरामी हैं जो उनकी शहादत पे मना रहे हैं। मूड खराब होता है, जानते नहीं हो, इतना भेजा खराब रहता है मूड। ये देख कर, ये बाढ़ जाता देख कर यार, ये इस तरह से मतलब कहने का जश्न मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं यार, क्या तरीका है ये? अच्छी बात। ईरान के जो दो तरफा लोग हैं, दो तरफा लोग हैं। एक उनके अहमदुल्ला खमने के निधन पे जो मर गए हैं वो और एक उनके विरोध में पार्टियां कर रहे हैं, जो गलत है ना। युद्ध जो हो रहा है इसमें भारत को लेकर क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या जैसे कि महंगाई बढ़ जाएगी? क्या आम लोगों के जेब पे कोई नुकसान पड़ेगा? इसमें देखो, इसमें यह है नुकसान ये होगा जिस तरह युद्ध हो रहा है, और यही मुल्क ममालिक इस तरह के हैं जहाँ से तेल वगैरह इस तरह की सामग्री आती है और भी चीज़ें हैं, तो उसमें महंगाई होने के आसार हैं, अंदेशा है कि पेट्रोल बढ़ सकता है। और भी चीज़ों में जब ईंधन महंगा होगा, तो ईंधन जब महंगा होगा चीज़ें भी महंगी होंगी। वो टमाटर से लेके जो है बैंगन से लेकर कोई भी चीज़ वो महंगी हो जाएगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि युद्ध का समय नहीं, विरोध का समय है, तो युद्ध नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल को पलटवार करेगा? ईरान को अमेरिका पलटवार करेगा। ईरान को अपना जवाब ही देना चाहिए अमेरिका और इजराइल को, या युद्ध का समय नहीं है? देखो इजराइल और अमेरिका जो है, ये वो जालिम लोग हैं, वो इंडिया को भी नहीं बख्श रहे हैं। वो इंडिया की जो भी मतलब मुखालफत, अगर आपने देखा होगा, अभी आपने देखा कि किस तरह से जो है मोदी जी के बारे में कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नहीं हैं, उनके बारे में किस तरह की बातें कहीं, यही ट्रंप हैं, यही मतलब कहने का इजराइल है। तो ये दो जालिम लोग हैं। और देखो जिस तरह से जंग इन्होंने शुरू करी है, निहत्ते लोगों पर हमला किया है, इन लोगों ने निहत्ते लोगों पर हमला किया है, किया नहीं किया है, तो शुरुआत किसने करी? इन लोगों ने करी है। धक्का देने वाला अपने बीच का ही तो था, उनके बीच का ही तो होगा। जैसे कह रहे हैं कि भारत के कुछ लोग कह रहे हैं कि पहलगाम अटैक होता है तो कोई भी मुस्लिम भाई रोड पे नहीं आता, मगर अहमदुल्ला खमने की वहाँ हत्या हो जाती है तो तमाम लोग रोडों पे आ जाते हैं। जंतर मंतर कल भर दिया, लखनऊ भर दिया, कश्मीर, आज JNU में प्रदर्शन हो रहा है, कह रहे हैं अहमदुल्ला खमने के लिए रो रहे हैं लोग। कुछ महिलाएं बता रही शेर है हमारा।
देखो बात सही है। जिसकी जो हिमायत करने वाला होता है ना, जो हिमायत करते हैं उनके हिमायती तो वो तो करेंगे, करना है। और ऐसा लीडर जो पूरी दुनिया जिसको मतलब कहने का सलाम करती हो, जो पूरी दुनिया जिसको चाहती हो, तो उसका तो असर जाएगा। जितना बड़ा लीडर को जो है आप कत्ल कर देते हो, निहत्ते लीडर पर कत्ल करते हो, ये मतलब एक मतलब बुज़दिली का सबूत देते हो, तो इस तरह से तो लोग करेंगे यार। कोई आम आदमी तो कब शहीद हुआ नहीं है। अगर देश का हमारा प्रधानमंत्री के साथ कोई हादसा होता है तो है पूरे देश में शोक मनाया गया है, जो और भी प्रधानमंत्री गुजरे हैं। तो ये तो ऐसी कोई सवाल की ज़रूरत नहीं है। समझ नहीं पाए। मैं समझ गया। पहलगाम अटैक अच्छा, हुआ। पहलगाम में मुस्लिम साथ में नहीं मरा। पहलगाम में मुस्लिम साथ में नहीं मरा। पहलगाम के लिए मुसलमानों ने काली पट्टी नहीं बांधी, आपने नहीं देखा था? जब करवाया ही मोदी ने, जब मोदी ने सारे दंगे जितने हैं ना, ये जब इलेक्शन होता है, ये उसके अलावा कोई इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, सारे जितने लोग करवाते हैं ना, जब इलेक्शन आता है जब ही होता है। ये पहलगाम हुआ या उससे पहले जितने भी हुए, सारे मिलिट्री गई थी, एक बोतल पानी नहीं जाता वहाँ पर, इतना सारे जो ना बारूद चला गया। ये सब प्री प्लान होता है। और आपको तो पता है इस देश में जो कांड हो रहे हैं ना, सेना की पेंशन छीन दी, किसानों के 750 किसान मर गए, उनके लिए तो कोई एक शब्द नहीं बोला। अब पहलगाम और सारे जितने कांड हुए ना, सब बीजेपी के दौर में हुए हैं। ईरान में दो तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं, एक जो अमरुल्लाह खमनी के मरने पर दुख जता रहे हैं, और एक दूसरा जो लोग खुशियां कर रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, कह रहे हैं तानाशाह से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि वहाँ 9 साल की लड़की से भी शादी करने का रिवाज था वहाँ पर। कौन कह रहा है? ऐसा कहीं सुना है? एसटीएम फाइल देखा? कर कौन रहा है? एक भी मुसलमान का उसमें नाम बता दो, मैं उसमें आपको जो है ना अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा, अगर ऐसा कोई एक मुसलमान दिखा दो। यहूदी हैं, नसार हैं, कुफ्फार हैं, सारे लोग वो लोग हैं जो समझते नहीं बच्चियों की अहमियत क्या होती है। हमारे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बच्चियां मार देते थे लोग, उन्हें कहा यहूद नसार कुफ्फार से, तुम बेटी पालो, बड़ी होगी, इसके बदले में कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा। हमारे इस्लामी दायरे में आके बेहतर उन्हें सलाहियत और बेहतर पर्दा, तमाम चीज़ें, शिक्षा, तमाम चीज़ें बढ़िया मिली हैं। अच्छा, मोदी जी इस पर क्या स्टैंड लें कि मतलब कि जो ईरान के साथ हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, क्योंकि देखा जाए कि जिस तरह से 40 लोग अमरुल्लाह खमनी के जो करीबी 39 लोग थे वो सब मारे गए हैं, तो भारत इस पर क्या प्रक्रिया है? वो कह रहे हैं कि शांति होनी चाहिए, युद्ध का दौर नहीं है। बिल्कुल, 72 मुसलमान करबला में गए थे, और एक तरफ यजीद था, और बहुत सारे लोगों ने घेर के उनके एक एक बच्चे को मारा, छोटे से असगर को मारा, तो उनकी माँ बहनों के पर्दे उठाए, उन्हें मारा। लेकिन क्या इस्लाम ख़त्म हुआ? यजीद ख़त्म हुआ, यजीद के जो सताने वाले लोग ख़त्म हुए, इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। आज भी वो कहता था यजीदी मेरे हाथ पे बैत हो जाओ, उन्होंने बैत नहीं करा, और उसके बावजूद भी अपनी गर्दन कटा दी। ये हक है, और जहाँ जहाँ नाहक होगा वहाँ गर्दन कटवाने वाले, हक कहने वाले लोग मौजूद रहेंगे। कल देखा गया लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन हुआ, यहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, लोग रो रहे हैं। भारत का लीडर मोदी जी हैं, अमरुल्लाह खमनी हैं, जो लोग तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये तो गैरत आनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। हमारे उससे संबंध कितने बढ़िया थे। वहाँ का 60,000 बिलियन बैंकों में पड़ा हुआ है, उनका पैसा, हम उनका तेल लेते थे कि वहाँ के अखरोट, बादाम, मेवे वहाँ से आते थे, कालीन वहाँ से आते थे, कई चीज़ें। क्या कभी भी ईरान ने किसी को सताया है? नहीं सताया। पर उन्होंने कहा हमारे पास बारूद है लेकिन हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। चाहत रखते थे जब तो ये युद्ध नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी चाहते तो कब का बना लेते, कोई भी नहीं रोक लेता। किसी के अब्बा में दम नहीं है और ना ही होएगी। और पहले भी 12 दिन की लड़ाई में बता दिया कि क्या मुसलमान हैं, हम उन पर यकीन करते हैं, और बहुत अच्छे जो सलाहियत रखते थे, छोटे बड़े सभी मजहबों के, सभी देशों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे, चाहे वो नाइजीरिया के हों, चाहे कोरिया के हों, भारत से बहुत अच्छे। पीएम मनमोहन सिंह से साथ देख लें आप, क्या अभी अच्छे नहीं समझ, मोदी नहीं थे, अभी मोदी गए थे, अभी कुछ दिन पहले मोदी गए थे। क्या ये बताइए आप मुझे, क्या ये युद्ध चलता रहा तो इसमें भारत का जो मुसलमान है वो किसके साथ स्टैंड कर रहा है? कि अमेरिका, क्योंकि कुछ लोग नारे लगा रहे हैं ट्रम्प डेट, ट्रम्प ऑफ डेट,
ऐसे नारे लगा रहे हैं, तो भारत का मुसलमान कहाँ खड़ा है? भारत का मुसलमान तो पहले ही बहुत सताया हुआ, अपने रब के अलावा किसी से तो दुआ नहीं कर सकता। भारत का मुसलमान जब खुद सताया जा रहा है, जब भी दुआ कर रहा है और उनके साथ कुछ हो रहा है, बस अपने रब से दुआ कर रहा है, ए रब तू हक देख रहा है, ना हक भी देख रहा है। जैसे इमाम हुसैन हसन करबला में देख रहा था ना, हक वालों के साथ हो जा, ना हक वालों को मिटा दे, एक इबरत बना दे, इनका नेस्त नाबूद, इनका नामो निशान मिट जाए।